जलेबी को लेकर था, जिसके बाद से तमाम विपक्षी दल घेरने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर बात करें तो ये देखिए जलेबी इन्होंने बांटी है, जलेबी खिलाई है। जलेबी कुछ ज्यादा मीठी हो गई क्या? देखिए जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जलेबी एक ट्रेंड चल रहा था, आज सुबह से हमने जलेबी बना के लोगों में बांटा। और कांग्रेस की जैसे हरियाणा में सुबह एक रुझान बढ़िया से आ रहा था कि कांग्रेस, और उसके बाद जो कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में एक बढ़िया रुझान आ रहा था, तो हमने जलेबी बांट के लोगों में बांटा और खुशियां मनाई। लेकिन आज जो है जलेबी अपने आप में एक मुद्दा बन गया। राहुल गांधी ने जो कहा था उसके बाद पूरे लोगों ने इसको लपक लिया और अपने तरीके लिया। जलेबी खाए मीठी ज्यादा है क्या? देखिए, आप लोग को भी मुबारकबाद सबसे पहले, और हिंदुस्तान में खुसूसी तौर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर पे मुबारकबाद सबसे पहले होना चाहिए। और ये टाइम ऐसा चल रहा है, नवरात्रि का टाइम, इसी टाइम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने अयोध्या, अपने घर 14 साल वनवास के बाद जब आए थे, तो उनका राजा अभिषेक से पहले भी उनको जलेबी खिलाई गई थी। और ये टाइम, आप नाम बता दीजिए, लोग भरोसा नहीं करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सरताज है, और भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी एक धर्म विशेष के नहीं। मैं अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे खुशनसीब मुसलमान समझता हूं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। लेकिन बीजेपी तो जलेबी को लेकर बड़ा बवंडर मचाई थी, जलेबी बड़े मजाक उड़ाए जाते हैं राहुल गांधी से, क्या लग रहा है? देखिए, मजाक तो महात्मा गांधी का भी उड़ाया गया था इस देश के अंदर, मजाक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी उड़ाया था आरएसएस ने। इनकी तो ब्लड में यही है कि दूसरों का मजाक उड़ाना। राहुल गांधी फर्स्ट डे से उसने कहा था मोहब्बत की दुकान, कमजोरों को जोड़ने की बात, और वही बात वो करते हैं, और वही बात ये करते हैं। इनके तरह झूठे वादे नहीं करते कि 370 हटा के मैं कश्मीरी पंडितों को बसाऊंगा। क्या लग रहा है, जलेबी बीजेपी की फीकी पड़ गई क्या? जलेबी उनके जो जानते ही नहीं, वो 75 साल के हो चुके हैं। उन्होंने सबके लिए बनाया था कि 75 साल के बाद वो रिटायर कर देते थे लोगों को। उन्होंने अपने सीनियर को रिटायर कर दिया, अपने गुरु को रिटायर कर दिया, खुद नहीं रिटायर हो रहे हैं। और ये देश का पहला ऐसा चुनाव हुआ है लोकसभा के बाद कि मोदी के नाम पे नहीं लड़ा गया है। ये माना जाए कि बड़ा संदेश है कश्मीर से। बड़ा संदेश है। अरे संदेश तो लोकसभा से हमने दे दिया था आपको, लेकिन लोग ये जो है ना, किसे कहते हैं ना, थूक के चाटने की राजनीति, ये वो कर रहे थे। जलेबी क्यों बांटी आप, लड्डू क्यों नहीं बांटे? देखिए, जलेबी एक ट्रेंड चल रहा था और पूरा चुनाव ही जलेबी पे था, पूरा चुनाव जलेबी पे था, और देश के अंदर जो है जलेबी एक मुद्दा बन गया। तो आज हमको सुबह जलेबी जो है सुबह बनाकर खुद हमने लोगों को बांटा, और उसके बाद जो है लोगों में एक दूसरे को बधाई दी, क्योंकि माहौल जरा दूसरा हो गया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति में धर्म जात की राजनीति कर रही थी, और जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रही थी, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही थी, उसी पर जो है राहुल गांधी के जो जलेबी मुद्दा था वो सब पर भारी पड़ गया। देखिए, कश्मीर में जिस तरीके से हमारी सरकार बन रही है, और हरियाणा में थोड़ा सा चिंताजनक रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, लेकिन अच्छा माहौल वहां पे रहेगा। और हम जो है पूरे देश को जलेबी खिलाते हैं, क्योंकि सुबह जलेबी खाना शुभ होता है। तो कश्मीर में तो सेब मीठे होते हैं, जलेबी कहाँ से हो गई? मिठास देखिए, या जलेबी खाइए या सेब खाइए, लेकिन मीठा तो आपको खाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मीठा नहीं, मीठा तो हर जगह में मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, जैसे झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घरों में झूठ की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति थी, और ये झूठे थे, झूठे हैं, झूठे रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए तो कुछ नहीं किया। इन्होंने जो भी किया है सिर्फ नफरत के लिए किया है, और नफरत की राजनीति, और इनकी बुनियाद भी, इनकी उपज भी नफरत की है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं। जो भी काम किया है वो आपस में लड़ाने का काम किया है। मोहब्बत की बात तो करते नहीं है, ये नफरत की बात करते हैं। और राहुल गांधी पूरे देश के अंदर घूम घूम के नफरत की, मोहब्बत की बात करते हैं। क्या लग रहा है, जलेबी मीठी है? जलेबी हम लोग जलेबी तो बहुत शौक से खाते हैं, दही और जलेबी। और हिंदुस्तान में रोज यहाँ आज छुट्टी पे रोज जलेबी सुबह मिलेगी, शाम को मिलेगी, दही के साथ लोकनाथ पे मिल जाएगी। तो जलेबी क्या है, तो जम्मू के बाद अब और जलेबी मीठी हो जाएगी, और सब जगह देश में पूरी जगह मीठी होगी, और होती ही रहेगी। हर आदमी की पसंद जलेबी, सुबह बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं, बूढ़े खाते हैं, जलेबी तो हर लोग खाते हैं। तो देख सकते हैं ये कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो जम्मू में जलवा नहीं, कश्मीर में जगह नहीं,
घाटी की सियासत में कहां फंस गई बीजेपी, ये बीजेपी को भी पता नहीं। अब बीजेपी इसकी पता करेगी और इसके आला कमान जो है इसका पता लगाएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर की घाटी में कहां बीजेपी खो गई और बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितनी बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी थी। फिलहाल जलेबी विवाद जो है वो चल रहा था और अब जलेबी बांट कर ही जलेबी से जवाब कांग्रेसी कार्यकर्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में रोशन यादव के साथ अमित। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।